कि ये जो लूटते थे अंग्रेज ऊपर से नीचे तक, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको वो हायरार्की कहते थे। और इस सिस्टम में कुछ अधिकारी हुआ करते थे लूटने में मदद करने के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहला अधिकारी जो बनाया इस देश में लूट में मदद करने के लिए, उस अधिकारी का नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी शब्द है ना कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? लूट का माल। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको हंसी आ रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा 3 साल बहस चली 1857 से 1860 तक कि इस लूट के पैसे को गांव-गांव जाकर इकट्ठा कौन करे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाओ जो लूट के माल को इकट्ठा करे। तो कलेक्टर उन्होंने नियुक्त किया इस देश में। फिर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया, उसका नाम था कमिश्नर। अंग्रेजी का एक शब्द है कमीशन। कमीशन में से निकला कमिश्नर। कलेक्ट में से निकला कलेक्टर, कमीशन में से निकला कमिश्नर। माने बात बिल्कुल स्पष्ट है। कमिश्नर माने कमीशन लेकर लूट का माल इकट्ठा करने वाला कमिश्नर। और कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर होता था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर होता था, कमिश्नर होता था, चीफ कमिश्नर होता था, एडिशनल कमिश्नर होता था। ये पूरी हायरार्की अंग्रेजों ने बनाई। इसमें सबसे नीचे का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे तहसीलदार। तहसीलदार सबसे नीचे का अधिकारी, और सबसे ऊपर का अधिकारी होता था चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर के भी ऊपर। तो ये थी अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था। और इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था लूटो और अंग्रेजों को दे दो, लूट लूट के अंग्रेजों को दे दो। तो कलेक्टर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था। कमिश्नर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था। वो कमीशन ये अपनी जेब में रखते थे और लूट का पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को दिया करते थे। ये थी हमारी प्रशासन व्यवस्था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी इसके लिए बाकायदा परीक्षा लेते थे। वो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका नाम था ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें जो परीक्षा होती थी वो इस बात की कि कौन कितना लूटने की ताकत रखता है, उसको वो टेस्ट करते थे। परीक्षा लंदन में होती। गलती से एक भारतीय, महान भारतीय इस परीक्षा में पास हो गए। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गलती से पास हो। गलती क्या थी? नेताजी को मालूम नहीं था कि ये परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है। जब वो पास किया तब पता चला कि ये तो लूटने का सारा बिजनेस है। हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। वो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं, हर पिता का सपना है बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। तो उस जमाने में भी था, क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना। हर एक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो। ऊधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो कलेक्टर बने। लूट लूट के लाए, घर में भरे। तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था, मेरा बेटा कलेक्टर बने। और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था। वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया, चिढ़ा दिया, और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता, परीक्षा पास नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है कि नहीं बनना, नहीं बनना। तो बेटे को ये बात चुभ गई। उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफ केस उठाया, लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये 1921 की कहानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 8 महीने के अंदर परीक्षा पास की उन्होंने, और परीक्षा पास नहीं की, टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उनका 4था स्थान था, 4th पोजीशन। किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्टरी की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, अरविंदो घोष। लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी, अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी, और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था। नेताजी सुभाष का 4था स्थान था।
8 महीने में परीक्षा पास की थी और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी। इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने, यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए, और उसमें मास्टरी करी, परीक्षा में 4th पोजीशन आई, कलेक्टर हो गए। होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है। उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी, इतना लूटना है, उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। तुम जितना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट लूट के दोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पिता से ये कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता, और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है, मैं नहीं जा सकता इस नौकरी। इस्तीफा देके वापस आए, और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या किया, और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कलेक्टर की पोस्ट थी लूटने के लिए, कमिश्नर की पोस्ट थी लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी, ये था पूरा सिस्टम। अब उसी सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा 300 लाख कोटी रुपए। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर। तब बहस हुई इस भारत में आजादी के समय कि ये अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए सिस्टम बनाया, इसका क्या करें। ये जो कलेक्टर है इसका क्या करें, कमिश्नर का क्या करें, डिप्टी कलेक्टर का क्या करें, तहसीलदार का क्या करें, नायब तहसीलदार का क्या करें, एसडीएम का क्या करें। ये बहस हुई भारत में, और इस बहस को किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा, हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए, हमें लूटना नहीं है अपने देश के लोगों को, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी को भारत से हटाओ। और गांधी जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा कि अगर अंग्रेजों को रखना है तो भारत में मेहमान की तरह से रख लो, लेकिन अंग्रेजों का ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, इसको खत्म कर दो। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले अकेले एकमात्र दूसरे नेता थे उस समय, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं बापू आपकी बात से, हमें कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि नहीं चाहिए, ये हमें खत्म कर देना ही चाहिए। और इसी एक काम के लिए महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया था, क्योंकि गृह मंत्री के कंट्रोल में ये रहते हैं सारे कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि। सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाने की जो योजना थी वो ये थी कि ये बनेगा जब गृह मंत्री, तो ये तय करेगा कि ये खत्म हो, कलेक्टर कमिश्नर कानून खत्म हो। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को खत्म कराना चाहते थे गांधी जी, और लूट के सब कानूनों को खत्म कराना चाहते। ये दो नेता एक बाजू में थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, बाकी सारे नेता दूसरी बाजू में थे, और वो ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों को ही भगाना है, उनका सिस्टम नहीं भगाना। सिस्टम तो रखना है, कलेक्टर भी रखना है, कमिश्नर भी रखना है। क्यों? बात सीधी सी है कि हम भी लूटेंगे इनकी मदद से। अगर ये कलेक्टर कमिश्नर ही भाग गए तो हम कैसे लूटेंगे फिर अंग्रेजों के जाने के बाद। ये था पूरा दर्शन। परिणाम क्या हुआ, गांधी जी की हत्या हो गई तो उनकी बात कहने वाले एक नेता कम हो गए। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हार्ट अटैक आ गया 2 साल के बाद, गांधी जी के जाने के 2 साल के बाद सरदार पटेल चले गए। तो फिर इस देश में कोई नहीं बचा जो ये कहता हो कि ये कलेक्टर कमिश्नर वाली व्यवस्था हमें बदलनी है। परिणाम क्या हुआ, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेजों की व्यवस्था को रख लिया। आज भी कलेक्टर है, आज भी कमिश्नर है, आज भी डिप्टी कलेक्टर है, आज भी डिप्टी कमिश्नर है, पूरी व्यवस्था वही की वही है। अब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लूट के लिए बनाई थी उसी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, तो आज भी वो व्यवस्था लूट ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप विकास करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं या लूटने के लिए बना रहे हैं। अंग्रेजों का स्पष्ट उद्देश्य था भारत में विकास कुछ नहीं करना है, लूटना है। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएंगे जो अक्सर लोग मुझे करते हैं, अगर अंग्रेजों को भारत का विकास नहीं करना था तो उन्होंने रेलवे क्यों बनाई,
रेल तो अंग्रेजों ने बनाई इस देश में। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बहस का कोट सुनाता हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंग्लैंड में उद्योग बनाने हैं और इंग्लैंड में कच्चा माल कुछ नहीं होता, तो सारा कच्चा माल भारत से लाना है। उस कच्चे माल को भारत के गांव-गांव से लाने के लिए रेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजों ने रेल बनाई। वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए रेल बनाई। और सबसे पहली रेलवे लाइन कौन सी थी मालूम है? अहमदाबाद से मुंबई। पहले ठाणा से मुंबई बनी, उसके थोड़े ही दिन के बाद अहमदाबाद से मुंबई। और अहमदाबाद मुंबई का पूरा बेल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉटन का बेल्ट है। कापूस सबसे अच्छा इसी बेल्ट में होता है। तो अंग्रेजों को रेलवे डिब्बों में भर भर के कापूस लंदन लेके जाना होता था। तो मालगाड़ी में कापूस भरा जाता था, मुंबई में उतरता था, मुंबई में पानी के जहाज में वो कापूस भरता था, लंदन जाता था। तब लंदन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, इसके लिए रेल बनाई थी। बाद में क्या हुआ? पहले गुड्स ट्रेन चलाई, फिर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन चलाई। पैसेंजर ट्रेन का उद्देश्य ये था कि भारत में जहां जहां अंग्रेज लूटते थे वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती थी, लड़ाई होती थी, विद्रोह होता था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों की आर्मी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई हो। तो आपके लिए नहीं चलाई थी पैसेंजर ट्रेन, आर्मी के लिए चलाई थी। एक और गहरी बात कहता हूं आपसे, जब अंग्रेजों के कलेक्टर कमिश्नर गांव-गांव जाके लूटते थे तो तंत्र क्या था? अंग्रेजों ने गांव के शेतकरी को लूटने के लिए एक टैक्स लगा रखा था जिसका नाम था लैंड रेवेन्यू। लगान जिसको हम कहते हैं, मालगुजारी जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कितना था? कुछ भारत के इलाके जहां सबसे अच्छा खेती का उत्पन्न है वहां पे लैंड रेवेन्यू था 90%, 90%। कोई भी शेतकरी जो उत्पन्न करता था, गेहूं, चावल, चना, दाल, इसका 90% अंग्रेज लूटते थे शेतकरी का। 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया, 90 क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था। और गांव-गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पे पहुंचाया जाता था, जहां से शिप में भर के वो गेहूं इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी, पाव रोटी बनती थी, डबल रोटी बनती थी। उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था, भारत से जाता था। तो गांव के शेतकरी से लूटना और इंग्लैंड भेजना। अब शेतकरी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था, इसके लिए नहीं देते थे, बहुत सारे शेतकरी लगान नहीं देते थे, तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे। कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकरी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए, पीटा जाए। तो कोड़े से मारते थे, लेशेस, जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी, और किसी भी शेतकरी को 100 कोड़े मारते थे। 5 कोड़े खाते खाते शेतकरी मर जाता था। ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो। तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस का काम क्या? लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके। इसके लिए पुलिस बनाई। और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया, इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं। पूरे कानून का एक ही मतलब है, पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको डंडे से पीट सकता है क्योंकि डंडा उसके हाथ में है, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में। और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया, वर्णन किया, तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है।
अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है। कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है, कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है, भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहें लूटें, पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोग इन लूटखोर पुढ़ारियों को, अधिकारियों को हमेशा मिलता है। और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कानून ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है, मैं आपसे ये कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं, जेब काटूं, आपके घर में जाके डकैती डालूं, आप क्या करोगे? पकड़ के पुलिस को दे दोगे। लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में तो क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं, वो कानूनन है। ऐसे में जेब काटूंगा, आप हल्ला मचाओगे, चिल्लाओगे, मेरी जेब क्यों काटी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का, तब क्या करोगे आप? और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी, तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना देना इससे। सारे पुढ़ारी यही कहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं। अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब कानून लूटने के लिए तो हम क्या करें? ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए। किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वहीं लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय। तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं, तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स और एक लगाया रोड टैक्स। दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको। तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे, कमाएंगे मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो फिर वहां लूटो इनको, तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी, उद्योगपति पैसा कमाएगा, मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पे फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। 23 तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया। 23 तरह से, माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प टैक्स, ये सब मिलाकर 23 तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए। और शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू। अब 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे ये सब खत्म करो। गांधी जी बार बार ये कहते थे, अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता। वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए।
अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब वही सिस्टम चल रहा है और भारत को लूट रहा है। अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को? अंग्रेजों ने तो 250 साल में